अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने Redmi Note 10 Pro को रूट कर सकते हो। तो मेरे पास है Redmi का Note 10 Pro जिसमें MIUI 14 वर्जन चल रहा है और Android वर्जन 13 चल रहा है। और इस वीडियो में हम इसे रूट करेंगे और हम TWRP मेथड के थ्रू इसे रूट करेंगे। और उसके लिए आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि फ़ोन का बूट लोडर कैसे अनलॉक करते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक किया था। आप उस मेथड के थ्रू इस फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो। फ़ोन डिफरेंट होगा लेकिन मेथड बिल्कुल सेम है। तो मैंने इस फ़ोन का बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक किया है तो हम इसे रूट करेंगे। जो TWRP मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो इस वर्जन के लिए कंपैटिबल है। तो TWRP आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और मैं ऑफिशियल TWRP की वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले हम TWRP को बूट करके चेक करेंगे कि TWRP हमारे फ़ोन के लिए कंपैटिबल है या नहीं है। अगर कंपैटिबल होगी तो फिर हम इंस्टॉल करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। अब वो TWRP भी डाउनलोड कर सकते हो जो मेरे फ़ोन के लिए कंपैटिबल है। और अगर नहीं कंपैटिबल होती तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डाउनलोड लिंक्स में से आप यहाँ क्लिक करके ऑफिशियल TWRP डाउनलोड कर सकते हो, लेटेस्ट जो क्या है 3.7.0। और मैं भी यही इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर क्लिक करके आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया है और ये रही मेरे पास TWRP। तो हम सबसे पहले अपने फ़ोन को फास्ट बूट मोड में लेकर जाएंगे, जिसके लिए हमें अपने फ़ोन को पावर ऑफ करना होगा। फ़ोन को पावर ऑफ करने के बाद वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके रखें और USB केबल को कनेक्ट कर दें। तो हमारा फ़ोन चला जाएगा फास्ट बूट मोड में। तो ये सारी फाइल्स हैं जिन्हें हमें डाउनलोड करना है। एक TWRP, एक प्लेटफॉर्म टूल, उसके बाद मजिस्क APK और ADB ड्राइवर्स। तो ADB ड्राइवर्स को आपने पहले एक्सट्रैक्ट करना है और इन्हें इंस्टॉल कर लेना है। और इन्हें इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। जब आप इन्हें खोलेंगे तो यहाँ पर वाई लिख कर एंटर करेंगे तो ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे। मैंने पहले से इन्हें इंस्टॉल किया है इसलिए मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद प्लेटफॉर्म टूल है जिसको हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये TWRP है। इसका कोई भी नाम होगा, आपने इसे रीनेम करके TWRP लिख देना है। कोई भी नाम है आपने उसे रीनेम करना है और सेम वही नाम रख देना है जो मैंने रखा है। इसके बाद हम इसे कॉपी करेंगे और हम प्लेटफॉर्म टूल में जाकर इसे पेस्ट कर देंगे। तो हमारा फ़ोन कनेक्टेड है फास्ट बूट में हमारे लैपटॉप के साथ। तो हम यहाँ पर ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर CMD लिख कर एंटर करेंगे तो हमारे पास इस तरह से टैब ओपन हो जाएगा। तो अब हम बैक आएंगे और यहाँ पर जो हमारे पास कमांड्स हैं इनको खोलेंगे। तो ये कमांड्स हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहली कमांड है फास्ट बूट डिवाइसेस। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसे पेस्ट करके एंटर करेंगे फास्ट बूट डिवाइसेस, तो हमारे पास ये डिवाइस एक कनेक्टेड आ गई है। अगर आपकी डिवाइस आपके लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है तो वो इस तरह से नज़र आएगी। उसके बाद हम दूसरी कमांड जो कि है फास्ट बूट बूट TWRP.img वो लिखेंगे। फास्ट बूट बूट TWRP.img। ओके, तो ये लिख लिया हमने। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो हमारे फ़ोन में TWRP बूट होगी। तो मैं फ़ौरन से वॉल्यूम अप और पावर बटन प्रेस कर दूँगा। एंटर करते ही मैं केबल भी डिस्कनेक्ट कर दूँगा जब हमारी फ़ाइल पूरी तरह से सेंड हो जाएगी। तो मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पर सेंडिंग बूट आ गया है, पूरी तरह से सेंड हो गई। मैंने केबल को डिस्कनेक्ट किया और वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस कर दिया। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखेंगे। जैसे ही लोगो आएगा हम पावर बटन छोड़ देंगे। तो हमारे फ़ोन में ये TWRP इंस्टॉल हो चुकी है। तो हमारे फ़ोन में ये TWRP चल चुकी है। अब हम इस TWRP को इंस्टॉल करेंगे। अगर आपकी ये TWRP बूट नहीं होती इसका मतलब ये है कि ये TWRP आपके फ़ोन के लिए कंपैटिबल नहीं है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करें, जो वेबसाइट मैंने आपको पहले दिखाई थी। तो जब हमारे फ़ोन में TWRP कंपैटिबल हो जाएगी तो हम रिबूट में जाएंगे। रिबूट में जाने के बाद हम यहाँ फास्ट बूट में जाएंगे।
तो हमारा फ़ोन एक बार फिर से फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। फिर हम अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे। अब ये TWRP हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो जो TWRP इंस्टॉल करने की कमांड है वो ये है, ठीक है, जो कि है फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी TWRP.img। तो हमारे फ़ोन में TWRP सेंड हो रही है। जैसे ही हो जाएगी, जैसे ही फिनिश हो जाएगा, तो मैं केबल को डिस्कनेक्ट करूँगा। मैं वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को प्रेस करूँगा और जैसे ही फ़ोन पावर ऑफ हो जाएगा तो मैं वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस कर दूँगा। जब हमारे फ़ोन का लोगो आएगा मैं पावर बटन को छोड़ दूँगा, लेकिन वॉल्यूम अप को नहीं छोड़ूंगा तब तक जब तक हमारा फ़ोन TWRP मोड में नहीं जाता। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ। पहले मैंने वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को प्रेस कर लिया। तो हमारा फ़ोन जैसे ही पावर ऑफ होगा मैं वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस कर दूंगा, और जैसे ही हम लोगो पे आएंगे मैं पावर बटन को छोड़ दूंगा। तो अब हम आ गए TWRP में। तो जब हम TWRP में आएंगे तो हम अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप के साथ, और फिर से हम लैपटॉप में आ जाएंगे। इसको हम क्लोज़ कर देंगे और ये रहा मजिस KPK। इसको हम करेंगे कॉपी और अपने फ़ोन में चले जाएंगे, जो फ़ोन हमने कनेक्ट किया है अपने लैपटॉप के साथ। यहाँ पर हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसे मैं करूँगा रीनेम, और इसके साथ जो APK है इसको मैं डिलीट करके ZIP लिख दूँगा और यस कर दूँगा, और फिर मैं बैक आ जाऊँगा। तो अब अपने फ़ोन में इंस्टॉल में जाऊंगा और नीचे आऊंगा। ये रहा वो मजिस्क जिसको मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया था और जिसे मैंने रीनेम किया था। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और स्लाइड करूंगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया तो अब मैं रिबूट सिस्टम पे जाऊंगा तो हमारा फ़ोन रिबूट हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा फ़ोन पावर ऑन होगा इसको हम स्लाइड करेंगे और अपने फ़ोन को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे। फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद अगर हम होम पे आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से एक मजिस्क आएगा। अगर आपके पास इस तरह से मजिस्क आता है तो इसे अनइंस्टॉल कर दें। तो मैंने अपने फ़ोन को कनेक्ट किया है अपने लैपटॉप के साथ, तो मैं लैपटॉप में आऊँगा और ये रहा मजिस्क KPK। इसको मैं कॉपी करूँगा और अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में जाऊँगा। यहाँ पर चार्जिंग वाले को सिलेक्ट करूँगा और इसे ट्रांसफ़र फाइल पे सिलेक्ट कर दूँगा। तो फिर मैं अपने लैपटॉप में आऊँगा। तो फिर मैं अपने फ़ोन में ये मजिस्क APK जो मैंने कॉपी किया था इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद अब हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो हम जाएंगे सीधा फाइल्स में। ये रहा हमारे पास मजिस्क APK। इसको हम यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। हम इसे ओपन करते हैं, अलाउ, और देख सकते हैं हमारे फ़ोन में मजिस्क इंस्टॉल हो चुका है और ये पूरी तरह से रूट हो चुका है। अगर मैं यहाँ सेटिंग्स में जाता हूँ तो देख सकते हैं मजिस्क के सारे फीचर्स यहाँ अवेलेबल हैं। तो हमने अपने फ़ोन को रूट कर लिया है, जो कि है Redmi Note 10 Pro। और इस मेथड के थ्रू आप लेटेस्ट वर्जन जो कि अभी चल रहा है Android 13 और MIUI 14.0.3 इसको रूट कर सकते हो। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा।